कोशिश की जा रही है। जब मैं अपने वेटरन्स के लिए इस तरह के प्रयास होते हुए देखता हूँ तो मेरे जहन में यह आता है कि आवर स्ट्रेंथ इज नॉट जस्ट इन द साइज ऑफ आवर डिफेंस बजट बट इन द साइज ऑफ आवर हार्ट्स एंड इन द साइज ऑफ आवर ग्रेटिट्यूड फॉर देयर सेक्रीफाइस। साथियों, हमारे वेटरन्स ने देश के लिए अपनी जान की बाजी तक लगाई है, इसलिए इनके और इनके परिवार के लोगों के लिए काम करना तो मैं समझता हूं कि हमारा एक सामान्य कार्य नहीं है, यह हमारा धर्म है। सैनिकों और हमारे वेटरन्स का ध्यान रखने की जो जिम्मेदारी आपको दी गई है उसका आपने हमेशा ईमानदारी के साथ आपने निर्वहन किया है। किया है का मतलब यह नहीं कि नहीं कर रहे हैं, किया भी है, कर भी रहे हैं। और इस जिम्मेदारी को प्रभावी ढंग से निभाने के लिए आपने स्पर्श यानी सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा नामक एक पूर्णतः डिजिटल और पारदर्शी प्लेटफॉर्म भी डेवलप किया है। और मुझे कहते हुए खुशी होती है कि आज तक लगभग 32 लाख से भी अधिक रक्षा पेंशनरों को इस प्रणाली से जोड़ा जा चुका है। 32 लाख से ज़्यादा। लाखों वेटरन्स को करोड़ों की संख्या में धनराशि पेंशन के रूप में भेजी जाती है, लेकिन अभी कुछ इसमें कठिनाइयां हैं, मैं जानता हूं, और उसका निराकरण करने की भी कोशिश की जा रही है। जब मैं अपने वेटरन्स के लिए इस तरह के प्रयास होते हुए देखता हूं तो मेरे जहन में यह आता है कि आवर स्ट्रेंथ इज नॉट जस्ट इन द साइज ऑफ आवर डिफेंस बजट बट इन द साइज ऑफ आवर हार्ट्स एंड इन द साइज ऑफ आवर सैनिकों और हमारे वेटरन्स का ध्यान रखने की जो जिम्मेदारी आपको दी गई है उसका आपने हमेशा ईमानदारी के साथ आपने निर्वहन किया है। किया है का मतलब यह नहीं कि नहीं कर रहे हैं, किया भी है, कर भी रहे हैं। और इस जिम्मेदारी को प्रभावी ढंग से निभाने के लिए आपने स्पर्श यानी सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा नामक एक पूर्णतः डिजिटल और पारदर्शी प्लेटफॉर्म भी डेवलप किया है। और मुझे कहते हुए खुशी होती है कि आज तक लगभग 32 लाख से भी अधिक रक्षा पेंशनरों को इस प्रणाली से जोड़ा जा चुका है। 32 लाख से ज़्यादा। लाखों वेटरन्स को करोड़ों की संख्या में धनराशि पेंशन के रूप में भेजी जाती है, लेकिन अभी कुछ इसमें कठिनाइयां हैं, मैं जानता हूं, और उसका निराकरण करने की भी कोशिश की जा रही है। जब मैं अपने वेटरन्स के लिए इस तरह के प्रयास होते हुए देखता हूं तो मेरे जहन में यह आता है कि आवर स्ट्रेंथ इज नॉट जस्ट इन द साइज ऑफ आवर डिफेंस बजट बट इन द साइज ऑफ आवर हार्ट्स एंड इन द साइज ऑफ आवर ग्रेटिट्यूड फॉर देयर सेक्रीफाइस। साथियों, हमारे वेटरन्स ने देश के लिए अपनी जान की बाजी तक लगाई है, इसलिए इनके और इनके परिवार के लोगों के लिए काम करना तो मैं समझता हूं कि हमारा एक सामान्य कार्य नहीं है, यह हमारा धर्म है। ध्यान दीजिए कि मैंने यह कहा कि हमारा धर्म है, यह कोई एहसान या फिर कोई दान नहीं है, यह धर्म है। इसलिए मैं स्पर्श आउटरीच प्रोग्राम के लिए विशेष बधाई देता हूं, क्योंकि इसके माध्यम से आप वेटरन्स की समस्याओं को उनके डोर स्टेप पर जाकर सुलझा रहे हैं। साथियों, इसके अलावा मुझे यह भी जानकारी दी गई है कि डिपार्टमेंट इस समय 2 अन्य महत्वपूर्ण सिस्टम, कॉम्प्रिहेंसिव पे सिस्टम और सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पर भी इस समय काम कर रहा है, जो फिलहाल कंसेप्चुअल स्टेज में है। यह सिस्टम मिलकर एक ऐसा इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम तैयार करेंगे जो न केवल डिफेंस पर्सनल के वेतन और डाटा मैनेजमेंट को सिंप्लीफाई करेगा, बल्कि रियल टाइम इनसाइट्स और फास्ट डिसीजन मेकिंग को भी यह संभव बनाएगा। और साथियों, मुझे जानकर खुशी हुई है कि कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स और उनकी टीम डिफेंस फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में एक विजन डॉक्यूमेंट और एक रोड मैप निर्धारित करने के लिए पूरी निष्ठा से प्रयासरत है, और मैं उनके इस पहल का स्वागत करता हूं और इसके लिए मैं बधाई भी देता हूं श्री बैंक शर्मा, उनकी पूरी टीम को। अब मेरी अपेक्षा है कि यह प्रयास केवल कागजों तक सीमित न रहे। मैं जानता हूं नहीं रहेगा, मैं कॉन्फिडेंट हूं, लेकिन मुझे कहना चाहिए इसलिए कह रहा हूं, बल्कि इसे निर्धारित, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी यह है कि समय समय पर काशस करते रहना, जगाते रहना,
कहीं काम करते करते कभी कभी थकावट भी आ जाती है, आंख बंद होने लगती है, तो कोई ना कोई चाहिए जो कि समय समय पर अलर्ट करता है। और एक चीज पर आपने ध्यान दिया होगा कि दिवाली जैसे अवसरों पर जब हम माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो उस समय उस लाल डायरी की भी पूजा की जाती थी। और आज भी कुछ लोग लाल डायरी रखते हैं, भले ही कंप्यूटर का ज़माना आ गया, सब कुछ हो गया, लेकिन लाल डायरी की एक अहमियत है, वो शुभ माना जाता है। यह अपने आप में कितनी बड़ी बात है। हमारे लिए अकाउंट्स सिर्फ कर्म ही नहीं है, बल्कि वो हमारे धर्म का हिस्सा है। इसलिए मैं आप सबसे यह बात कहना चाहूँगा, आप जब अकाउंट्स डिपार्टमेंट के लिए काम कर रहे हैं तो इसे सिर्फ एक काम की तरह मत देखिए, बल्कि एक विरासत के रूप में इसे देखिए। अकाउंट्स भारत का स्वदेशी फ्रेमवर्क है, यह स्वदेशी है, आज से नहीं है, हजारों हजार वर्षों से है। अकाउंट्स भारत के डीएनए में है। साथियों, चूंकि यह एक कंट्रोलर कॉन्फ्रेंस है और पूरे देश से डिफेंस अकाउंट्स के कंट्रोलर्स यहाँ एक साथ उपस्थित हैं, इसलिए मैं आपसे इनोवेशन और चेंज मैनेजमेंट पर भी थोड़ी बात यहाँ करना चाहूँगा। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म लाने के दो तरीके प्रायः बताए जाते हैं। कई बार हम देखते हैं कि कई ऑर्गेनाइजेशंस एक्सटर्नल रिपोर्ट के माध्यम से इस कार्य को करते हैं, जिसमें कई बार कंसल्टेंसी फर्म्स की भी इसमें मदद ली जाती है। कई बार कुछ रिटायर्ड सीनियर ऑफिशियल्स को यह जिम्मेदारी भी सौंपी जाती है। और एक अच्छी बात है, इससे कई बार कुछ नए फ्रेश आइडियाज़ इन संस्थानों में आते हैं और इनकी प्रोडक्टिविटी स्वाभाविक रूप से बढ़ती है, और मैं कहना चाहूँगा निश्चित रूप से बढ़ती है। लेकिन इसके अलावा चेंज मैनेजमेंट का दूसरा तरीका यह हो सकता है कि वह संस्था अपने परफॉर्मेंस के बारे में, अपने डिलीवरी सिस्टम के बारे में और अपने ऑर्गेनाइजेशन के फाइनल गोल्स को अचीव करने के बारे में खुद से इंट्रोस्पेक्शन करे। एक ऐसे इंटरनल इवैल्यूएशन का कल्चर बनाएं जिसमें लोग खुद ही अपनी कमियों को पहचानें, खुद ही अपने सिस्टम की इनएफिशिएंसीज पर ध्यान दें और उन्हें ओवरकम करने हेतु क्या किया जा सकता है इस संबंध में विचार करें। साथियों, मेरा मानना है इंटरनल रिफॉर्म्स ज़्यादा ऑर्गेनिक होते हैं तथा इन्हें एडॉप्ट किए जाने में ज़्यादा अवरोध भी पैदा नहीं होता है। ऐसा इसलिए है कि ये आइडियाज़ खुद आपकी संस्था के अंदर से आ रहे हैं, और इस प्रकार से इंट्रोस्पेक्शन के द्वारा किए गए इम्प्रूवमेंट्स पूरी ऑर्गेनाइजेशंस को न सिर्फ डायनेमिक, इफेक्टिव, इनोवेटिव और प्रोफेशनल बनाती हैं, बल्कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन को एक लिविंग ऑर्गेनाइजेशंस के रूप में ट्रांसफॉर्म कर लेती हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसको समय सीमा के भीतर इंप्लीमेंट करने की बात, ताकि यदि कहीं कोई अवरोध उत्पन्न होता है तो समय रहते हुए कोर्स करेक्शन भी संभव हो पाए। और मुझे पूरा विश्वास है कि डिपार्टमेंट अपनी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रेटजी को एक प्रभावी और तेज डिसीजन सपोर्ट मैकेनिज्म के साथ अच्छी तरह अलाइन करेगा, जिससे एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी और रेस्पॉन्सिवनेस तीनों में वृद्धि देखने को मिलेगी। साथियों, आप सब जानते हैं कि रक्षा मंत्रालय का बजट देश में सबसे ज़्यादा है और बढ़ता ही जा रहा है, आगे और बढ़ेगा। देश की क्या बात की जाएगा, अगर आप रक्षा मंत्रालय का बजट देखें, दुनिया के कई देशों की जीडीपी तक भी इतनी नहीं है। कई देशों की जीडीपी इतनी नहीं है। जब देश की जनता की मेहनत की कमाई का एक बड़ा हिस्सा रक्षा मंत्रालय को मिलता है, तो जाहिर सी बात है कि हमारी जिम्मेदारियां भी उसी अनुपात में बढ़ जाती हैं। अभी पिछले ही फाइनेंशियल ईयर में डिफेंस कैपिटल बजट का फुल यूटिलाइजेशन करने के लिए यानी डिफेंस सेक्रेटरी, CGDR, उनकी टीम को मैं बधाई देना चाहता हूं। फुल यूटिलाइजेशन हुआ है पूरे कैपिटल बजट का। साथ ही मैं उम्मीद भी करता हूं कि आप कैपिटल एक्सपेंडिचर को लगातार मॉनिटर करते रहेंगे और आगे भी इसका फुल यूटिलाइजेशन करने में निश्चित रूप से हमको कामयाबी मिलेगी, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है।
साथियों, आज जब आप सब इतने बड़े मंत्रालय के इतने बड़े बजट को संभाल रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा दृष्टिकोण केवल फाइनेंशियल ग्रोथ पर ही केंद्रित न रहे, बल्कि हमें इफेक्टिव ग्रोथ और एफिशिएंसी लेड ग्रोथ की ओर भी ध्यान देना होगा। हमारा डिफेंस एक्सपेंडिचर कुछ ऐसा होना चाहिए जिसमें सिर्फ हमारा बजट न बढ़े, बल्कि उस बजट का राइट डिप्लॉयमेंट एट द राइट टाइम फॉर द राइट ऑब्जेक्टिव भी उतना ही जरूरी हो। और यह जिम्मेदारी आप सब लोग निभाते हैं, निभाएंगे, मैं आश्वस्त हूँ। साथियों, आज हमारे डिफेंस सेक्टर की ओर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो हमने शौर्य दिखाया है हमारे सेना के जवानों ने, जो हमें डोमेस्टिक इक्विपमेंट की क्षमता का प्रदर्शन किया है, उसके बाद हमारे इंडिजिनस प्रोडक्ट्स की ग्लोबल डिमांड और बढ़ रही है। कुछ समय पहले मैं स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था। उसमें उन्होंने ये बताया है कि वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2024 में बढ़कर $2.7 ट्रिलियन से ज़्यादा हो गया है। 2.7 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा हो गया है। सोचिए, इतना बड़ा मार्केट हम लोगों का इंतजार कर रहा है, इतना बड़ा मार्केट हम लोगों का इंतजार कर रहा है। और हमारी डिफेंस इंडस्ट्री के सामने अब अपार संभावनाएं हैं। आपको डिफेंस एक्सपेंडिचर में होने वाले बदलाव के लिए खुद को तैयार करना होगा। और साथियों, प्रधानमंत्री जी की लीडरशिप में हम रक्षा क्षेत्र में तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। अधिकांश हमारे इक्विपमेंट जो हम एक समय में विदेशों से इंपोर्ट करते थे, आप सबको जानकारी है, वह आज हम खुद अपने देश में ही बना रहे हैं। कोशिश हम लोगों की है कि जल्दी ही वह निर्णय हो जाए, जिससे ताकि हम बड़े इंजन भी भारत में ही बनाना प्रारंभ करें, भारतवासियों के हाथों से बनाना प्रारंभ करें। इसके अलावा हमने आइडेक्स, अदिति, स्प्रिंट और डिस्क जैसे अनेक इनिशिएटिव शुरू किए, जो युवाओं को भी इनोवेटिव माइंड्स को डिफेंस सेक्टर से स्वाभाविक रूप से जोड़ रही हैं। और हमने एमएसएमईज के पार्टिसिपेशन को भी बढ़ाने का काम किया है और बढ़ रहा है लगातार। और आज हमें इस बात से संतुष्टि होती है कि हमने जो प्रयास किए अब वह कामयाब हो रहे हैं। साथियों, लेकिन हमें यहीं रुक नहीं जाना है। डिफेंस में प्राइवेट सेक्टर की बढ़ती भागीदारी को देखते हुए हमारी जिम्मेदारी अब कंट्रोलर की नहीं रह गई है, बल्कि अब हम एक फैसिलिटेटर भी बन गए हैं। हमें सोचना होगा कि कैसे हम स्टार्टअप्स, एमएसएमईज और प्राइवेट सेक्टर के प्रोजेक्ट्स का इफेक्टिव असेसमेंट और पेमेंट का भुगतान एक ट्रांसपेरेंट और टाइम बाउंड मैनर में कर सकें। हमारा पेमेंट मैकेनिज्म जितना ट्रांसपेरेंट, जितना टाइम बाउंड होगा, उतना ही प्राइवेट इंडस्ट्रीज की भागीदारी भी डिफेंस सेक्टर में बढ़ेगी। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत जल्द से जल्द अपने पेमेंट मैकेनिज्म को पूरी तरह से फेसलेस ट्रांजैक्शन के रूप में लाने की कोशिश करेंगे। और साथियों, आप जिस विभाग में काम कर रहे हैं वो बहुत ही क्रूशियल है। आप जिस स्थान पर हैं वहां आपसे कोई छोटी सी गलती भी अगर हो जाती है तो उसे गलती से सोल्जर्स को जरूरी रिसोर्सेज समय पर नहीं मिल पाएंगे। हमारी लापरवाही से बजट एलोकेशन में भी गड़बड़ी हो सकती है और उसका सीधा असर ऑपरेशनल रेडीनेस पर भी पड़ता है। इसके अलावा कैपेसिटी बिल्डिंग, डिफेंस प्रोक्योरमेंट और इंडस्ट्रीज के साथ पार्टनरशिप के ऊपर भी आप सेशंस कर रहे हैं। मैं इस सेशन के लिए विशेष रूप से आप सबको शुभकामनाएं देता हूं।